एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएफ शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चंद्रयान 2 की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि इसकी 2 ऑर्बिट रेजिंग ऑलरेडी की जा चुकी है और आज दिन में इसकी तीसरी ऑर्बिट रेजिंग की गई। इन ऑर्बिट रेजिंग के बाद अब एक और ऑर्बिट रेजिंग बची हुई है, जिसके बाद यह मून की तरफ आकर्षित हो जाएगा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। अभी जो चौथी ऑर्बिट रेजिंग होने वाली है वो 2 अगस्त को 2 से 3 बजे के बीच में की जाएगी, जो कि दिन का समय होगा। और इसरो का यह कहना है कि अभी तक इसके जो भी पूरे फंक्शन हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं और फ्लाइट डेटा अच्छी मिल रही है। उम्मीद करते हैं डिजायर्ड समय में यह मून पर पहुंच जाएगा और हमें तो केवल सितंबर का इंतजार है, जब इसका लाइव प्रसारण इसरो के द्वारा और नेट जियो के द्वारा किया जाएगा। अगली खबर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि भारत अमेरिका से प्रेडेटर बी ड्रोन खरीदना चाहता है और 30 की संख्या में यह खरीदना चाह रहा है, जो कि लगभग $6 बिलियन की डील कही जा रही है। यानी कि एक हमें ड्रोन $200 मिलियन में मिल रहा है। और अभी रिसेंट की खबर में ही यह निकल कर आया था कि अमेरिका के ग्लोबल हॉक को ईरान ने मार गिराया है अपने S-300 से। तो अब भारत यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या अमेरिका की यह ड्रोन इस काबिल होंगे कि वो पीओके पे नजर रख सकें। क्या पाकिस्तान इसको नहीं मार के गिरा पाएगा, कैसा होगा। तो सोचने पे मजबूर हो गया है कि इस प्रकार के हमें ड्रोन खरीदने हैं या नहीं, क्योंकि $100 मिलियन का यह केवल बेयर ड्रोन आ रहा है, खाली ड्रोन आ रहा है। और इसमें जब हेलफायर और लेजर गाइडेड मिसाइल्स लग जाएंगी तब जाके इसका कीमत $200 मिलियन की हो जाने वाली है, जो कि एक राफेल एयरक्राफ्ट के कंप्लीट पैकेज के बराबर हो जाता है। तो भारत यह सोच रहा है कि यदि S-300 इसको मार के गिराया जा सकता है तो क्यों इस प्रकार के ड्रोन लिए जाएं, उसके बजाय हम नए एयरक्राफ्ट ले सकते हैं, टैंक ले सकते हैं या नेवी के लिए और भी सामान लिए जा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका की ये ड्रोन्स अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में डिप्लॉय किए जा चुके हैं और वहां पर इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था और पाकिस्तान में भी इनको डिप्लॉय किया गया था। हालांकि पाकिस्तान के पास प्रकार की कैपेबिलिटी है कि वो इस ड्रोन को मार गिरा सकते हैं यदि ईरान ने इस ड्रोन को मारकर गिराया है तो। पर उस समय पाकिस्तान अमेरिका का फ्रेंडली देश कहा जाता था और इसलिए पाकिस्तान ने इस प्रकार के ड्रोन को कभी भी अपना निशाना नहीं बनाया। पर यदि ये ड्रोन हमारे पास आते हैं तो क्या पाकिस्तान उसको निशाना बना पाएगा या नहीं, यही सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो इसी दो चाहे में अभी भारत सरकार है, ऐसा कुछ ऑफिशियल्स का मानना है कि इस प्रकार के ड्रोन को खरीदने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। आपको पता है कि भारत स्विट्जरलैंड से प्लेटस एयरक्राफ्ट खरीद रहा था, जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और इनके कई ऑर्डर उनको दिए भी गए थे। इसके अलावा भारत HAL के HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी खरीदने वाला था, पर जब यह बनके कंप्लीट हो जाए तब। तो अब HAL ने यह कहा है कि प्लेटस से अब इस प्रकार के कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिसंबर में उनका HTT-40 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और सर्टिफिकेशन उसको मिल जाएगा। 1 साल के अंदर पहले खेप की डिलीवरी भी की जा सकती है। HAL इतना तैयार अब इसके मामले में हो चुका है। आपको पता है कि प्लेटस को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए 70 से ज्यादा का ऑर्डर प्राप्त हो चुका था, पर अभी उसके प्रोडक्ट भारत में बैन चल रहे हैं क्योंकि उसने किकबैक्स दी थी कुछ ऐसी कंपनियों को जिन्होंने इस डील को प्रभावित किया था और 1 साल तक उनके प्रोडक्ट बैन चलेंगे। तो उनको 36 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का और भी ऑर्डर देना था। इसके अलावा जो HAL का ऑर्डर प्राप्त होने वाला था उसकी संख्या थी 70, पर अब HAL ये कह रहा है कि 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का उनको जल्द से जल्द अगर ऑर्डर दे दे इंडियन एयरफोर्स तो वो कम से कम दाम में इनका निर्माण कर पाएंगे। HAL इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर लेने के लिए इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च किए हैं इसके डेवलपमेंट में, और यदि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स नहीं लेता है तो उनको इस डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। तो बहरहाल मेरा तो यही मानना है कि भारत को HAL के ही एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए यदि वो बिल्कुल उनके मापदंड पर खड़े उतरते हैं तो। अब थोड़ी डिफेंस की न्यूज से हटकर बात करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री अब बेयर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम मैन वर्सेस वाइल्ड में आएंगे। इस पर कई लोगों का यह ट्वीट मिला, यह हेडलाइंस बनी कि जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उस समय यह शूटिंग चल रही थी जिम कॉर्बेट में और इसीलिए वो प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कहना है कि जो इस प्रकार की शूटिंग होती हैं वो लगभग 1 साल से पहले भी तय हो जाती हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा सकता है और इस प्रोग्राम को बंद करने का कोई सवाल भी नहीं था, इस शूटिंग को बंद करने का कोई सवाल भी नहीं था, क्योंकि पुलवामा में जो हुआ उसके बारे में प्रधानमंत्री या कोई भी देश का नागरिक नहीं जानता था। तो इस शूटिंग के बारे में कुछ भी कहना गलत है। प्रधानमंत्री हमारे
अपना काम कर रहे थे। और यह कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री डिस्कवरी चैनल के किसी प्रोग्राम में शामिल हुए हों या उनको फीचर किया गया हो। यह कोई भी बड़ा काम नहीं है। डिस्कवरी चैनल इससे अपनी रोटी सेक रहा है। वो भारत में अपने चैनल को प्रसिद्ध करना चाहता है और अपने प्रोग्राम को प्रसिद्ध करना चाहता है। पर यहां पर इस प्रोग्राम में एक खास बात यह रहेगी कि जिम कॉर्बेट पार्क को दिखाया जाएगा और वहां की वाइल्ड लाइफ को दिखाया जाएगा, वहां के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को दिखाया जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए एक बेनिफिट यह रख सकता है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो इस पार्क को जरूर विजिट करेंगे। तो यह फायदा हमको केवल मिलने वाला है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू।